लद्दाख बाइक पे ऑलमोस्ट हर इंसान का ड्रीम ट्रिप होता है। फील वाला ज्ञान नहीं पेलूंगा यहाँ इंट्रो में, वो बताऊंगा जिसको सुनने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो भाई, ट्रैवलिंग में खर्चा आता है बट उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। मैंने अपनी ये ट्रिप दिल्ली से लद्दाख वाया श्रीनगर की। 1 महीना मैं लद्दाख में था और इसमें टोटल खर्चा आया अप्रॉक्सीमेटली 50,000 इंक्लूडिंग फ्यूल, होटल, अकोमोडेशन, परमिट्स एक्सेट्रा। तो 2 लोगों के हिसाब से ये बैठा 25,000 पर पर्सन। अब उसमें बाइक की कॉस्ट अलग है और अगर आपके पास बाइक नहीं है तो वो आप रेंट कर सकते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1500 पर डे मनाली या लेह पहुंच के। और लद्दाख का पूरा सर्किट करने के लिए 10 डेज आर इनफ। तो पर पर्सन आपको कॉस्ट 30 to 35,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। सो अब आपको निकालना है टाइम और सेव करने हैं थोड़े पैसे एंड यू आर रेडी फॉर अ लद्दाख ट्रिप। बट फिलहाल के लिए मेरे ये व्लॉग्स देखो कि मैंने अपनी लाइफ की पहली बाइक ट्रिप कैसे की टू लद्दाख। ऑलराइट। तो सामान हमारा सब पैक हो गया है, बस बाइक पे लोड करना है और पहली बार लोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सैडल बैग्स मैंने कभी लगाए नहीं है। 12 बजे निकलना था, अभी 1:21 हो गया। हाँ जी, तो वी आर ऑल सेट टू लीव। सामान वामान पैक कर दिया। देखो भाई को मैंने बैग दिया था, भाई ने जुगाड़ लगा के इसी को टैंक बैग बना लिया। 600 रुपये का बैग है और 3-3 हज़ार रुपये का लोग लेते हैं। और इसमें रेन कवर भी यहाँ पे है, बारिश आएगी तो इसको ढक देंगे, वैसे चांसेस कम है उसके। एंड ये मेरा सामान फ़िलहाल के लिए, एक एडिशनल हेलमेट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये मेरे सैडल बैग्स, ये मेरा छोटा सा पाउच है बिकॉज मुझे कुछ हैवी नहीं चाहिए था इसमें, बस 1-2 चीज़ें रखने के लिए, वॉलेट एंड ऑल। दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स। अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आगे चल के बात करते हैं यार थोड़ा सा। तो पहला फ्यूल अप। तो एक काम मैं और करवा रहा हूँ यार, नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ इस टायर की हवा निकाल के, 20 रुपये पर टायर। और इससे होता ये है कि जब गर्मी में आप चलाते हो ना तो एक तो टायर बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है एंड इट कीप्स द टायर कूल एज वेल, तो इट्स बेटर। नाइट्रोजन ही है ना भाई ये? कभी बाद में बोलना पड़े अरे चूना लगा दिया। गुड मॉर्निंग। तो अभी ऑलमोस्ट 5:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं। वेलकम टू द डे 1 ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग राइड मेरी बाइक पे। अब जो लोग चैनल पे नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये एक बहुत सडन प्लान था, बहुत सडन ट्रांजिशन था। पहले मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, गाड़ी से ट्रैवल किया है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद मैंने एक 30 दिन का स्कूटी पे चैलेंज लिया था जो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, बट ऑलमोस्ट 20 दिन मैं उस पर घूमा था। उसका एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और उसके बाद बस बाइक लेने का मन हुआ, ले ली और पहली राइड पे मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रैवल करने का तरीका नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, मैं अब व्लॉग करूँगा एक्शन कैम में, वो चीज़ें भी रहेंगी, बट जैसे भी एक्सपीरियंस रहेगा आई कीप शेयरिंग माय विद यू। एंड मेरे लिए भी ये सब चीज़ें अभी बहुत नई हैं एकदम से, यू नो, बाइक पे ट्रैवल करना कम सामान के साथ। सही बता रहा हूँ, कम के चक्कर में भी इतना सारा लगेज हो गया है ना कि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या लेके जाऊँ और क्या छोड़ के आऊँ। बट फिर भी जो भी ज़रूरत का सामान था वो मैंने उठा लिया। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड राम। राम के पास है हार्ले डेविडसन, आपने स्टोरीज में देखा होगा इंस्टा पे। और ये बाइक मैंने काफ़ी दिल्ली में चलाई है, टेस्ट करी है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और आज हम जाएंगे जम्मू तक, या देखेंगे अगर उससे आगे जाने का मन करेगा तो थोड़ा आगे चले जाएंगे। तो हम लोग ले रहे हैं श्रीनगर लेह वाला हाईवे, क्योंकि बाकी जो रास्ते हैं वो अभी खुले नहीं है। लेह मनाली इज़ नॉट ओपन येट फॉर टूरिस्ट। और जो नया रास्ता है वाया सिंकुला पास एंड पदुम, वो रास्ता आई थिंक बाइकर्स के लिए नहीं खुला, बट वैसे 4x4 वहाँ से जा रही है, नॉर्मल गाड़ी जा रही है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वी आर टेकिंग दिस रूट।
और इसी के साथ सूर्य देव ने अपने दर्शन दे दिए हैं। Alright, so we're back on the road। और भाई कितने दिनों बाद मैंने ना सही में सनराइज देखा होगा घर पे रह के। एक तो मेरे घर से बालकनी से दिखता नहीं है ठीक से जिस डायरेक्शन में होता है। मोस्टली ऐसे जब मैं ट्रिप पे निकलता हूँ रात को 12 बजे तभी दिखता है। और अभी क्या मस्त ऑरेंज हो रहा है। वैसे मैं पिछली एक ट्रिप कर चुका हूँ इस बाइक पे, कैंची धाम, बट वो ट्रिप नहीं था मेरे लिए। मतलब आई जस्ट वांटेड टू गो देयर फॉर माय ओन रीजंस जिसके लिए सब जाते हैं, मार्क ज़करबर्ग बनने। मेरी एक कॉलिंग थी बहुत टाइम से, उस जगह से मैं 4-5 बारी क्रॉस किया और कभी नहीं गया। और अभी मुझे बहुत टाइम से साइंस आ रहे थे, सो आई जस्ट हैड टू गो इट बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रिप। तो उस ट्रिप पे काफ़ी सारी चीज़ें नई मुझे समझ में आई बाइक के बारे में, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, जो मैं आगे बात करूँगा। अभी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। भाई फील तो है बहुत सही बाइक पे। अब मुझे समझ में सही में वो तो उसी ट्रिप पे आ गया था कि लोग बाइक पे क्यों जाते हैं। तो मैं स्कूटी पे गया था, बट यू नो उसकी स्कूटी में कितनी पावर होती है, तो वो एक्सपीरियंस तो मैंने कर लिया 2 व्हीलर का। बट जो बाइक राइड करने का मज़ा है ना एक अच्छी बाइक, दिस इज़ ऑल्सो 250cc, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और लद्दाख यार हर किसी का ना ड्रीम राइड होता है बाइक से करना। 2021 में मैं गाड़ी से गया था, तब मैं 3 महीने वहाँ पे रहा था। और मैंने भी ये सोचा था कि बाइक से कहीं ट्रैवल करूँ ना करूँ, लद्दाख का एक ट्रिप तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। बट ये पता नहीं था मुझे उस टाइम पे कि मैं बाइक पे ही स्विच कर दूँगा। मतलब ऐसा नहीं है, गाड़ी से भी ट्रैवल करूँगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपने आप को, वो बाइक पे ही देख रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलते ही ना अलग ही कलर्स आने लग जाते हैं। अभी इतना फील आ रहा है, थोड़ी देर बाद गर्मी हो जाएगी एंड वहाँ जाके तो फिर ठंडा ही हो जाएगा। एक दिन की बात है बस। और मैंने इसके हैंडल बार भी रेस करवा लिए थे, एक हैंडल बार राइज़र लगवा लिया था। अब मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ कंफर्टेबली। पहले मैं खड़ा हो जाता था बट मेरे हाथ थोड़े लंबे हैं, मुझे थोड़ा झुकना पड़ता था। नाउ आई कैन कंफर्टेबली स्टैंड। मैं अंदर से एक्साइटेड हूँ बट मुझसे ना ऐसे चिल्लाया नहीं जाता। आई कैन कंटेन दैट एक्साइटमेंट एंड आई कैन फील इट मोर। राम मेरी बाइक चला रहा है, मैं राम की बाइक चला रहा हूँ। आई वांट टू सी हाउ माई बाइक लुक्स। उसने मेरी बाइक कभी चलाई नहीं है। ओ भाई यार इसकी बाइक तो पावर मज़ा ही आ जाता है चला के यार, बहुत कंफर्टेबल है। हाईवे के लिए तो बहुत ही सही है यार। ये देखो 90 जा रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 60 पे चला रहा हूँ। आई स्वेयर ऐसा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द इंजन। इस बाइक में पता है क्या दिक्कत है, इस पे मुझे ना 90 से ऊपर जा रहा हूँ ना तो विंड ब्लास्ट बहुत लग रहा है। और वो मुझे वो विंड शील्ड का ना अब समझ में आ रहा है कि क्या पावर है, क्या ताकत है उसकी। उस बाइक का मेरी बाइक का स्टैंड तो है बहुत सही यार, बढ़िया तो लगती है यार। देखो हाउ वॉज माई बाइक, गिव ऑनेस्ट फीडबैक हिंदी में। बहुत अच्छा है। आफ्टर 90 और स्मूथ लग रहा था मुझे। स्मूथ ना, आरपीएम बढ़ जाता है ना तो स्मूथ हो जाता है। 90 और स्मूथ लग रहा था। आप बिफोर 90 अच्छा था। तो एक चाय पीने के लिए स्टॉप मारा है। पहले भी हमने एक जगह चाय पी थी। अब मैं तो इतनी चाय वाय पीता नहीं हूँ, राम को पीनी है। वो भी वैसे पीता नहीं है इतनी चाय वाय, बट वो कह रहे हैं कि हाईवे का फील आ रहा है मुझे तो मैं पीऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एक स्टॉप भी ले लेते हैं, बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। Sin tus caderas no puedo cantar, sin tus caderas no puedo gozar, sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar, sin tu cadera mi melodía no va a dejar. हाईवे क्रूजिंग मोड ऑन। Sin tu मेरे ग्लासेस गिर गए थे पॉकेट में से, मैंने रखे थे। आई डोंट नो पिचके हैं कि नहीं पिचके हैं, पता चलेगा। टूट गए। वाह, ट्रिप का पहला नुकसान हो गया और इसलिए मैंने अपनी पॉकेट्स में ना कुछ रखा नहीं है, सब कुछ इसमें डाल दिया पाउच में। आई होप ये एक नज़र बट्टू की तरह हो और इसके बाद कोई बड़ा नुकसान ना हो। वैसे नुकसान पे फोकस नहीं करते, रोड पे फोकस करते हैं। राम आगे पहुंच के मेरी वेट कर रहा है। ही थॉट कि मैं बहुत सुपर फास्ट निकल गया हूँ,
और मैं चलाता हूँ भाई आराम आराम से स्लो। अब मेरे हेलमेट में मैंने ये ब्लूटूथ किट इंस्टॉल करी हुई है। हमने सोचा था इंटरकॉम लेंगे बट उतना कम्युनिकेशन हमारा बैठा नहीं पहले कि सारी चीज़ें ऐसे साथ में प्लान करके ऑर्गेनाइज करी। सो एनीवे उसने कुछ भी नहीं लगाया, ना ब्लूटूथ डिवाइस ना इंटरकॉम, तो दोनों ने ही नहीं लगाया। मैंने सोचा कि यार फिर एक ट्रिप के लिए बस क्या ही फ़ायदा, बट अभी जैसे ही हम लोग घर से निकले ना तो वी रियलाइज़ कि बहुत ज़रूरी है जब दो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो। पीछे पीछे आ जाओ जम्मू जाना। ये आगे पुलिस वाले ना एक जम्मू बाहर आ गया। हाईवे छोड़े है ना, उसी हाईवे पे आ जाएंगे कहीं। इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना। खैर रास्ते में कुछ खाने के लिए नहीं आ रहा था, 9 बज गए और भूख लग रही थी। मैकडी और KFC दो ऑप्शन आए थे और मैकडी में ब्रेकफास्ट में नहीं होता है, जो मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं और मुझे पसंद नहीं है। सो आई थॉट कि चलो आज खाते हैं एक मफिन। हार्लेज इन हवाई आई बहुत कर लिया ना हार्ले डेविडसन। हाँ अरे ये ओवर हीट ही हो रही है। देख लो भाई हार्ले डेविडसन के हाल। जो मुझसे पूछ रहा था, नो ब्रो, पीपल वर आस्किंग मी नो कि गिव रिव्यू ऑन दिस, तो मैं कोई रिव्यू तो बना नहीं रहा हूँ इसका, बट आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस जो हुआ है रास्ते में। तो दिस फेलो कॉल्ड हार्ले डेविडसन, वो बोल रहे हैं कि 2 घंटा बाइक चलाओ, नहीं 200 किलोमीटर चलाओ और क्या करो, 1 घंटा रेस्ट करो। भाई मतलब बाइक है कि मोपेड लेके चल रहे हैं हम लोग, 1 घंटा रेस्ट करेंगे रास्ते में। और कहाँ रुकेंगे, पेड़ के नीचे, इतनी गर्मी हो रही है। 1 घंटा रुको, फिर जो बोल रहा है आधा घंटा रुको। मतलब बार्गेन कर रहा है, बार्गेन। अपनी बढ़िया भाई सुजुकी की बाइक मस्त है, जापानीज माल। राम निकल के थोड़ी सी आगे पहुंच गया होगा। यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है यार, मतलब ऐसे तो मैंने कभी 100 सीसी की बाइक में भी नहीं सुना। मतलब स्कूटी में भी मेरे इतना दिक्कत नहीं हुई, उसको मैंने वापस आते हुए शिमला से सीधा डायरेक्ट घर तक खींचा था 12 घंटे। फ़ोन वोन सब ओवर हीट हो गया और चार्ज नहीं कर रहा, तो फिर उसको मैंने अब पॉकेट में डाल दिया। लू चल रही है, लू बाहर, मज़ा आ रहा है। लेकिन यार पता है चैलेंज आ जाता है ना जब कुछ नया लाइफ में, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगता है कि ये करके दिखाओ। और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दूर भागते हो ना, वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। गर्मी का मौसम मुझे पसंद नहीं है, ठंड में कितनी भी झेल लेता हूँ, और वही हो रहा है। ठंड में जाने से एग्जैक्टली पहले आज का दिन बहुत ही भारी दिन है। एक तो नींद आ रही है, भूख नहीं लग रही है, लग भी रही है और खाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि पानी इतना पी रहे हैं कि पेट ही भरे जा रहा है, ब्लोटिंग सा फील हो रहा है। हाँ जी, तो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है 414 किलोमीटर। हम चले थे 2-2:30 बजे के आसपास, 11 घंटे में 400 किलोमीटर। नॉट बैड, वैसे तो प्लेन हाईवे है, बट वही है कि हम लोग रुके हैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी ज़्यादा रुके हैं बीच में ना। पठानकोट यहाँ से रह गया 129 किलोमीटर। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि गर्मी में हो गई है हालत ख़राब, और मैंने यहाँ पे लिया रुक के रस्सी। मैं एक्चुअली यहाँ पे रुका ही था और उतनी देर में राम का कॉल आ गया, तो वो मुझसे 22 किलोमीटर पीछे है एंड उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो हीटिंग का इशू नहीं है, वो शायद फ्यूल उसका ना फ्यूल ठीक से जा नहीं रहा उसके टैंक में कि क्या प्रॉब्लम है।
ये मैं जब पहले रिकॉर्ड कर रहा था आगे, तो उस टाइम पे फ़ोन ओवर हीट हो गया था और रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। उसके बाद मैं काफ़ी देर उस शॉप पे बैठा रहा वहाँ पे, उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया। इनफैक्ट मैंने इसको वहाँ पे फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट, तब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ, अब जाके चार्ज होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी भी उसके थोड़ा सा आगे जाके मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक हमने उसका टैंक जब ठीक करवाया था ना करोल बाग में, तो उसने जो पाइप लगाई है कुछ तो इशू आ गया है, कचरा आ गया है, क्या आ गया है, तो वो अभी पीछे हीरो के सर्विस सेंटर में दिखा रहा है। वो आएगा तो उसके बाद साथ में ही चलेंगे। आई थॉट कि जब पहुँचना साथ में है तो मैं गर्मी में जाके जल्दी पहुँच के क्या करूँगा, तब तक मैं छाया में बैठ जाता हूँ। वो आएगा तो साथ में निकलेंगे, तब तक गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। बाइक लगा दी है मैंने छाया में, और भाई 43 डिग्रीज हो रहा है इस टाइम पे। Look who's back. What are you doing with my trip, bro? What are you doing? What are you doing? और जी राम आ गया, टाइम हो रहा है 4। अब देखते हैं जम्मू कितने बजे तक पहुंचते हैं हम लोग। 7-8 तो बज ही जाएंगे आई गेस। थोड़ा सा खुला रहने दो इसको क्योंकि अभी गर्मी लगेगी। हाँ, बाइक पे वापस बैठते भाई कसम से, गर्मी हो सर्दी हो, जब स्टार्ट करते हैं ना उस टाइम तो फील ही आ जाता है, क्योंकि हवा लगती है एक तो बहुत सही वाली, तो अंदर जो पसीने हो रहे होते हैं ना सब, उस पर ठंडी ठंडी हवा सी लगती है, मज़ा ही आ जाता है यार। अभी क्या है, राम की बाइक का जो प्रॉब्लम है ना पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो 65-70 तक चला रहा है ना, तब तो बाइक सही चल रही है, फिर एकदम से अगर ऐसे थ्रॉटल दे रहा है तो फिर वो मिस मार रही है और फिर बंद हो रही है। तो ही हैज़ टू बी बिलो 70, इसलिए मैं 70 पे चल रहा हूँ, वो थोड़ा पीछे है। लेकिन मैं आगे चला जाऊँगा फिर रुकूँगा तो क्या फ़ायदा, मैं भी आराम से चला लेता हूँ, अपनी माइलेज भी निकाल लेता हूँ। तो साच पास जा रहा था मैं, चैतन्य, मैं और मेरा दोस्त गौरव, वो लुधियाना में रहता है, उसको मैं उससे मिलने गया था घर पर, उसको उठा लिया था ऐसी। वो 5-6 वीडियो का सीरीज़ है, आप देखना, वो बहुत मज़ेदार है। और रास्ता भी बहुत किलर था, टू किल्लाड़। हाँ धूप गई भाई, क्या सुकून मिल रहा है अब सिर्फ धूप जाने से ही। और बादल ऐसे बहुत बड़े हैं, ये जब तक नीचे आएगा ना अभी और 1 घंटे में कवर्ड ही रहेगा सूर्य देवता। राम से बात हुई थी, थोड़ा पीछे है वो, यहाँ पे काफ़ी सारे नारियल पानी वाले बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो ये तो पी ले। थैंक यू ब्रो। कुछ नहीं होता है, खाना तो देश की मिट्टी तो है, कुछ तो खाने के लिए पेट में गया। सफाचट Tus caderas, mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas, sin movimiento, mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera, mi melodía no vale nada. Ay, 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 pa' la sierra. अब राम जब तक नहीं आता तब तक मैं यहाँ बैठ के चिल करूँगा। अभी धूप बहुत तेज़ है बट स्टिल अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो जम्मू यहाँ पे 108 किलोमीटर बता रहा है, 2 hours 41 minutes, 6:44 हो रहे हैं, यानी कि मतलब 9:30-10 बजे के आसपास, नहीं क्या हो गया मेरी मैथ्स को, 10:30 के आसपास, मतलब 11-11:30 बज सकते हैं, क्योंकि अब सनसेट होगा तो रुकना तो लाजमी है। ओहो हो, मैं चल रहा हूँ 70 पे, भाई आ रहा होगा 60 पे। JNK का बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, पीछे टोल है ये। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो अंधी आंखें, तो ये पावर्ड सनग्लासेस हैं, मेरे ग्लासेस टूट गए हैं। तो अब राम आएगा तो उसके साथ ही चलूँगा मैं, उसके पीछे थोड़ा आराम से, रिस्क बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वैसे भी अब थोड़ा रास्ता ऐसा है तो साथ में चलना बेटर है, बिकॉज
बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। अरे स्टैंड लगा हुआ है। राम के पीछे पीछे चलना है। लॉबी में कर लेता हूँ यार। अबे अभी तो भगा ले भाई। अभी भी 24 किलोमीटर है, 45 मिनट्स। रास्ता पूरा खुदा पड़ा है। ये डाइवर्जन ही डाइवर्जन्स। ये मुझे वैसे लग रहा है जैसे पोखरा पहुंचे थे ना, जब वही हालत हो रखी है। ऐसी दिख रही थी वो जगह भी।